सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और ठंड से होने वाली कमजोरी और बीमारियों से भी हमें बचाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गोंद और गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी लड्डू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। घी को हमें मीडियम गर्म होने देना है। इसे चेक करने के लिए हम पहले थोड़ा सा गोंद इसमें डालकर इस तरह से चेक कर लेंगे। ये गोंद आपको मार्केट में शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसे खाने वाला गोंद या लड्डू वाला गोंद भी बोलते हैं। घी को हमें मीडियम गर्म ही करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है। तो अभी देखिए, जो हमने गोंद डाला था ना, तो ये फूलने लग गया है। इसका मतलब है कि घी अभी मीडियम गर्म हो गया है। तो गैस की फ्लेम को आप लो कर दें। मैंने यहाँ पर 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा गोंद लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आधा किलो आटे के ही लड्डू बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर घी पहले अच्छे से डाल दिया था कढ़ाई में। तो मैंने सारा गोंद इसमें एक साथ ही डाल दिया है और इसको हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम लो रखेंगे ना, तो गोंद धीरे धीरे अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। घी मैंने पहले अच्छे से डाल लिया था, तो सारा गोंद एक साथ फ्राई हो गया है। अगर आप थोड़ा थोड़ा फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़े घी में भी हो जाएगा, और अगर घी ज़्यादा लेंगे ना तो एक साथ भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो चम्मच से इसे चलाते रहें, गोंद को आपस में चिपकने नहीं दें। अगर आप गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे ना, तो गोंद फूल तो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा कच्चा रह जाएगा, और बाद में लड्डू में डालेंगे ना तो ये दांतों से चिपकेगा। तो लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देखिए, गोंद बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। सारा गोंद हमने फ्राई कर लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं। तो सबसे पहले हम बादाम को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करके लड्डुओं में डालेंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, वज़न कंट्रोल रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है, ब्लड शुगर मैनेज होता है, और ये त्वचा और बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो बादाम हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें काजू, पिस्ता, मगज के बीज और थोड़े से अखरोट भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो बादाम जब हल्के से फ्राई हो जाए ना, उसके बाद में हम ये सारी चीज़ें डालेंगे, और इनको बस हम थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो आप लड्डुओं में डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतने ड्राई फ्रूट्स डालें तो आप भी सारे डालें। जितने हों आपके पास, जो भी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम बाहर निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और मैंने यहाँ पर 5 हरी इलायची, 10-15 काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा जायफल और 1 चम्मच मैंने सौंठ पाउडर भी लिया है। इनको हम ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस कर इनका पाउडर बना लेते हैं। ये हमने पीस कर इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। इसे हम अलग प्लेट में निकाल देते हैं। तो सारी चीज़ें हम लड्डू में डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें ज़रूर से डालें, क्योंकि ठंड में होने वाली बीमारियों से ये हमें बचाता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ठंडे हो गए हैं, तो इनको भी मैं हल्का दरदरा पीस लेती हूँ, क्योंकि मेरी पलक को लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स का बाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको ड्राई फ्रूट्स दिखते हैं ना, तो वो लड्डुओं में से निकाल देती है या फिर लड्डू खाती ही नहीं है। तो बस इसीलिए मैं इसे थोड़ा बारीक पीस रही हूँ। अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इनको हल्का दरदरा तोड़ लीजिए और फिर आप डाल सकते हैं। और अगर आपके भी बच्चों को लड्डू में ड्राई फ्रूट्स का बाइट पसंद नहीं है ना, तो आप बिल्कुल इसी तरह से बारीक पीस कर डाल सकते हैं। इससे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें कौन से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो देखिए, हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल इसी तरह से हल्का दरदरा पीस लिया है। तो इसको हम थाली में निकाल लेते हैं।
आपको लड्डू में कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये हमने थाली में से निकाल लिया है। अभी हमने ये जो पाउडर पीस के रखा था ये भी हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी किशमिश ली है। सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। मेज़रमेंट का कोई टेंशन नहीं है, आप ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर नहीं पसंद हो तो कम डाल सकते हैं। अभी जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो गोंद हमने बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई करा था। इसे चेक करने के लिए देखिए, इस तरह से एक पीस लेकर हाथ से इस तरह से मैश करेंगे ना तो बिल्कुल ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। अभी हम इसे थोड़ा सा बारीक तोड़ लेते हैं। आप कोई भी कटोरी या फिर इस तरह से पोटैटो मैशर ले सकते हैं। इसे इस तरह से दबाते हुए इसे थोड़ा सा हम बारीक तोड़ लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे बिना तोड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पलक को ड्राई फ्रूट्स का और गोंद का बाइट बिल्कुल पसंद नहीं है लड्डुओं में, तो इसीलिए मैं इसे बस थोड़ा सा बारीक बारीक तोड़ रही हूँ। अभी गोंद को भी हम इसी थाली में डालकर इसे मिक्स कर देते हैं। तो जब भी आप लड्डू बनाए ना तो ये काम आप पहले ही करके रख लें, फिर आटा भूनने के बाद में हम फटाफट से सारी चीज़ों को मिक्स करके लड्डू बना लेंगे। एक कटोरी मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो सूखा नारियल आता है गोल वाला उसे मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। अब इसे तो हम साइड में रख देते हैं और इसी कढ़ाई में हम और घी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा किलो गेहूं के आटे से लड्डू बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो से थोड़ा कम यहाँ पर देसी घी लिया है। तो मैंने कढ़ाई को छोटे वाले बर्नर पर रख दिया है। इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है और आधा किलो गेहूं का आटा मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। आधा किलो गेहूं के आटे को भूनने में लगभग आधा किलो घी लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा कम लिया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अभी आटा थोड़ा ड्राई है तो मैंने उसमें घी और डाल दिया। तो अगर आपको भी लगे कि अभी आटा थोड़ा ड्राई लग रहा है तो उसमें आटे को भूनते जाएं और उसमें थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच घी डालकर उसे मिक्स करते जाएं। तो मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच इसमें घी डाल दिया है और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। आधा किलो आटे को भूनने में लगभग आधा किलो घी लग ही जाता है और घी डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर आप घी कम डालेंगे ना तो आटा सूखा सूखा रह जाएगा तो अच्छे से भुनेगा नहीं और वैसे भी लड्डू बांधने के लिए हमें बाद में इसमें घी डालना ही होगा। तो इसलिए घी अच्छे से डालकर ही आटे को भून लें, जिससे कि आटा भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। और जैसे जैसे आटा भुनता जाएगा ना घी इससे सेपरेट होता जाएगा। तो अभी देखिए आटा भुनने लग गया है। अभी आप देख सकते हैं ना घी इससे अलग होने लगा है। अभी आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। तो जैसे आटा भुन जाता है ना इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इससे भुनने की बहुत ही अच्छी महक भी आने लगती है। और इतनी अच्छी महक आती है ना जो पड़ोस तक चली जाती है और पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि आज तो लड्डू बन रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा परफेक्ट ये आटा भुनकर तैयार हो गया है। अभी हम कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेते हैं। तो कढ़ाई अभी गर्म है तो आप नीचे उतार कर इसे ऐसे ही ना छोड़ें, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो आटा जो है वो नीचे से जलने लगेगा। नीचे उतारने के बाद थोड़ी देर से चम्मच से चला देंगे और अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो कि हमने एक जगह ही थाली में मिक्स करके रख दिए थे। सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने से शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है और सुबह सुबह आप एक गिलास गर्म दूध के साथ ये एक लड्डू खा लेंगे ना तो पूरे दिन पेट भरा भरा रहेगा, भूख नहीं लगेगी।
इससे हमारे शरीर को ताकत मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स होते हैं जो ठंड में शरीर को ताकत देते हैं। ये हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मीठे के लिए मैं इसमें आधा किलो गुड़ शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपको गुड़ शक्कर पसंद नहीं है तो आप इसमें आधा किलो देसी चीनी, जो बारीक वाली चीनी आती है ना, वो डाल सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आधा किलो गुड़ को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, फिर उसको गैस पर कढ़ाई में रखकर पिघला लीजिए और वो भी डाल सकते हैं। जो भी आपको मीठे में पसंद हो ना, वो डालकर आप ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी मिक्सर थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हाथ से मिलाएंगे ना तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और अब बारी आ गई है इसके लड्डू बनाने की। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे लड्डू ही बना रही हूँ। अगर आप बड़े लड्डू बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं, अपनी पसंद की शेप में, साइज़ में, जितने चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा लड्डू खाते नहीं हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। कहीं से भी घी अलग नहीं हो रहा है, बिल्कुल लड्डू भी एकदम शेप में है और बिल्कुल भी मिक्सचर भी ड्राई नहीं है कि लड्डू बांधने में आपको परेशानी हो रही है। परफेक्ट हमने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं और फटाफट से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सारे मिश्रण से हम इसी तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। बचपन से ही मैं अपने मम्मी पापा को इसी तरह से गोंद के लड्डू बनाते हुए देखती आई हूँ, तो बस वही रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। वैसे आप गोंद के लड्डू किस तरह से बनाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। अगर आप भी इस तरह से लड्डू बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इन सर्दियों में आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।